हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, मैं मॉडल पेपर 5 लेकर के आया हूं। हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो इसका मैं वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आया हूं। और मैं फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेने वाला हूं। ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखें और जल्दी से तैयार हो जाएं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आप अपना स्कोर बताएं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्या दे रखा है? A device is used to detect charge on a body is known as, है ना। तो इसका सही आंसर अपने को चुनना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रखा है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी इट बिकम्स व्हाट। तो इलेक्ट्रॉन को अपने बॉडी से रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, रिमूव होगा बॉडी से तो बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आते हैं। क्या दे रखा है? द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ऑफ अ मेटल इज। मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मान बताना है। वो होता क्या है? वो इनफाइनाइट होता है, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या रखा है? द एसआई यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का एसआई यूनिट बताना है, यानी के का एसआई यूनिट बताना है। तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में। 5वां नंबर पे चलते हैं। फिफ्थ में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर वेरीज एज। तो अपन जानते हैं कि लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा बाई आर, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, तो ऊपर जाएगा तो आर का पावर -1 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड रिंग इज। चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो आंसर है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्वेश्चन नंबर 6 का जीरो हो जाएगा। 7 में चलते हैं। क्या दे रखा है? हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो कह रहा है कि एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है वो कौन सा सही है? तो एक्सियल पे जो होता है वो इक्वेटोरियल का 2 गुना होता है शॉर्ट डाइपोल की केस में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना, पी वेक्टर और ई वेक्टर का। तो यू इक्वल्स टू होता है -p वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ध्यान रखिए। ओके, ऑप्शन सी सही होगा बच्चों। 10वां आते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। एक क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल है, हमें फ्लक्स बताना है उस क्लोज सरफेस से क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा जीरो। आंसर होगा जीरो, है ना। जितना प्लस की वजह से उतना ही माइनस की वजह से। फाई स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। तो ऑप्शन ए सामने दिख रहा है, V इक्वल्स टू W/Q, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, a conductor is placed inside a uniform electric field, the electric field inside the conductor is। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हो जाएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा, है ना। 12वां नंबर पे चलते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस
इज सी कैन बी गिवन एज, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 12 का हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ओके, चलिए 13 पे चलते हैं। क्या दे रखा है? 1 फैरेड इज इक्वल टू, 1 फैरेड कितने के बराबर होता है? तो 1 कूलॉम पर वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 में चलते हैं। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस C है, तीनों को पैरेलल में रखा गया है। इक्विवेलेंट पूछा है तो पैरेलल में ऐड करते हैं, तो C प्लस C 3C हो जाएगा। 15 नंबर में आइए, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जाई E के लिए हमें रिलेशन कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, K इक्वल्स टू 1 प्लस जाई E। 16 में आते हैं। 16 में है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 इंटू किलो के बदले लिखिए 10 टू द पावर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल के बराबर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Question number 17. In a conductor, 4 coulomb of charge flows for 2 seconds. The value of electric current will be. बेसिक सा क्वेश्चन है, I equals to Q by T कर लीजिए। तो यहाँ 4/2 यानी 2 एम्पियर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर में आइए, मोबिलिटी पूछा है ऑफ अ करंट कैरियर इज गिवन एज, तो म्यू इक्वल्स टू होता है VD अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। 19वां नंबर, फॉर अ कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J वेक्टर, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज। तो सिंपल सा है, J इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू E के बराबर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या दे रखा है? कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है? तो ये इनफाइनाइट के बराबर होती है, बहुत हाई होती है ना। 21, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को कहते हैं, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी होती है जो कंडक्टर की, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर की इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, एक कार्बन रजिस्टर रीड्स रेड रेड ब्लैक, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? तो रेड के लिए लिखिए 2, रेड का कोड है 2, और ब्लैक के लिए 10 टू द पावर यूज करिए, ब्लैक का कोड है 0, तो 10 टू द पावर 0, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 0 ओम, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो 22 इंटू 10 टू द पावर 0 होता है 1 के बराबर, इतना ओम, 22 इंटू 1 22 ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23, n equal resistors of resistance R are connected in parallel, its equivalent resistance। अब n equal resistor है, सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट पूछा तो पैरेलल में R by n कर दीजिए। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, खत्म हो गया कहानी। 24, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए यहाँ पे है, ए एंड बी यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए x थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मान लीजिए y। अब यहाँ देखिए, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ बना दीजिए x, चूंकि 5 रेजिस्टेंस है तो व्हीटस्टोन ब्रिज को कॉन्सेप्ट में लाइए। अब a और y के बीच में, a और y के बीच में 4 ओम है, तो यहाँ पे ये आ गया 4 ओम। a और x के बीच में 2 ओम है, तो ये लीजिए 2 ओम हो गया। x और b के बीच में, x और b के बीच में ये 4 ओम है, तो x और b के बीच में ये 4 ओम हो गया। और y और b के बीच में 8 ओम है, तो ये लीजिए, ये हो गया 8 ओम हो गया। और x और y के बीच में ये 10 ओम है, तो ये हो गया, ये लीजिए, ये हो गया 10 ओम। अब देखिए ध्यान से, 2/4 करिए, ये 2 और ये बटा में 4, तो 2/4 हो जाएगा 1/2, और इधर 4/8 करिए, ये भी 1/2, यानी दोनों का रेशियो सेम है। इसका मतलब 10 ओम से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो I 0 हो गया। अब ये वाला जो ऊपर वाला 2 ओम है और ऊपर वाला 4 ओम, ये दोनों सीरीज में होगा तो हो जाएगा 6 ओम।
और नीचे वाला 4 ओम और नीचे वाला 8 ओम दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो 4 और 8 हो जाएगा 12 ओम। अब ऊपर 6 नीचे 12, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 गुना 12 बटा 6 प्लस 12 यानी 18। तो 6 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम के बराबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर। If 6 identical cells each having an EMF of 6 volt are connected in parallel, then EMF of the combination is। पैरेलल में कनेक्ट किया, सबका EMF 6 वोल्ट है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही रहेगा, यानी 6 वोल्ट। खत्म। 26वां नंबर। द करेंट आई इन द सर्किट इज, तो यहाँ पे आई है, आई निकालना है, यानी बैटरी से कितना करंट। अब देखो यहाँ पे आएगा तो 3 ओम में जो करंट जाएगा वही इस 3 ओम में जाएगा, है ना, यानी ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 6 ओम। और इधर ये 3 ओम है, तो 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में हो गया, तो 6 गुना 3 बटा 6 प्लस 3 9, 18 बटा 9, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। अब आई बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, V बटा आर इक्विवेलेंट, V है 3 और आर इक्विवेलेंट आया 2, तो 3 बटा 2 यानी 1.5 एम्पियर, है ना, ओम नहीं एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खत्म। 27 में है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ऑप्शन सी जूल पर सेकंड कहिए या वाट कहिए। 28वां नंबर। 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर यानी 1 kWh इज कॉमनली नाउन है, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। 28 का ए। 29वां नंबर। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, आइडियल अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। 30वां नंबर। अ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेज व्हाट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का डायमेंशन पूछा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, mlt-2 I-2। 32। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा π/2। 33। लॉरेंज फोर्स पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लॉरेंज फोर्स इज गिवन एज, तो ये बराबर होता है ऑप्शन डी के Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम। 34. The torque tau experienced by a current carrying loop of magnetic moment m vector placed in a magnetic field B is, तो टॉर्क इक्वल्स टू होता क्या है, m क्रॉस B, ऑप्शन ए सही है। और आज का आखिरी सवाल 35 नंबर क्या कह रखा है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल, तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसका स्पीड जो है ये कांस्टेंट रहता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये फंक्शन होता है किसका, स्पीड का। तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं बच्चों। तो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 35 का ए सही है। ओके, तो मैंने आपके लिए ये मॉडल पेपर सॉल्व किया है। इससे पहले भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने बाकी और भी मॉडल पेपर सॉल्व किए हुए हैं, आप उनको देख करके अपना स्कोर जांच सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और अपने जो आप लोग जो ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियोज का फायदा मिले। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगले मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस के साथ। और आपको भी चेक करना है कि आपको आपका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार किस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।